हेलो बच्चों, वेलकम टू पेंद्र सर मैथ वाले। आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7.1 का ट्रायंगल है, हल करते हैं। तो डी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बाइसेक्टर बी ए सी। देन पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा था, पहले उसको फिगर बना लेते हैं तभी क्लियर हो पाएगा। फिगर पहले बनाते हैं। फिगर हमारा क्या है, ट्रायंगल बी ए सी। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी मार्किंग कर देते हैं। ए बी सी हो गया, ट्रायंगल बन गया। अब कहा जा रहा है डी, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी। बी सी पे कोई पॉइंट डी है, कोई पॉइंट डी है, यहां पर डी है। अब डी पॉइंट ए डी बाइसेक्टर, वहां से एक बाइसेक्टर है ए डी जो है। बाइसेक्टर मीन्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी। बाइसेक्टर मीन्स होता है हाफ, किसी ट्रायंगल का हाफ जब करते हैं तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्ट हो गया, ये हाफ हो गया। तो बाइसेक्टर यहाँ है ए डी बाइसेक्टर। ए डी बाइसेक्टर मीन्स हाफ, पूरे ट्रायंगल का हाफ हो गया, हमारा बाइसेक्टर हो गया। तो जब बाइसेक्टर होता है तो हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं दोनों। इसको तो आप लोग याद रखिएगा, बाइसेक्टर होने के बाद एंगल आपस में यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। ये भी बराबर होगा, लेकिन इसको हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करके हमको दिखाना है कि कांग्रुएंट करके दिखाना है कि बराबर है तो कैसे है। अब एक कंडीशन और इसमें है, एक कंडीशन और है कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल को ऐड करने पर ये एंगल ये एंगल के बराबर होगा। टू इंटीरियर एंगल एड टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो दो अंदरूनी दो एंगल को आपस में जोड़ा जाता है तो बाहर के एक तीसरे एंगल के बराबर होता है। ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तो हम प्रॉपर्टी में जानते हैं, समझते हैं। इतना को आप लोग को ध्यान देना है। जब बाइसेक्ट करेंगे तो आधा हो जाएगा तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। जब इसको देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे जब, तो ये दोनों एंगल का जब सम करेंगे तो हमारे इंटीरियर एंगल को सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम फोकस करते हैं, इसको आगे। अब इसमें दिया हुआ है बी ए इक्वल टू, विकल्प में दिया हुआ है बी डी इक्वल टू सी डी। अब बी डी इक्वल टू सी डी तो है, लेकिन ये बराबर तो है, लेकिन इसको कांग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कांग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू सी डी है। तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं इसको। फिर इसके बाद बी ए बड़ा है बी डी से, बी ए ग्रेटर देन बी डी। जिसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है हमेशा, इधर मुंह बंद रहता है छोटा होता है। तो ये जो मुंह खुला है तो ये बड़ा है, बी ए, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, और इधर स्मॉल देन। तो बी ए ग्रेटर देन बी डी। तो बी ए और बी डी आपस में ये कहा जा रहा है कि बी ए हमारा बड़ा है। ये कहा जा रहा है कि ये चीज बड़ा है, ये चीज बड़ा है इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है। ठीक तो है, लेकिन इसमें भी हम पहले प्रूफ करेंगे, कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा ये बड़ा है। अच्छा, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद इस पर फोकस करते हैं। बी डी बड़ा है बी ए से, कहा जा रहा है बी डी बड़ा है बी ए से बड़ा है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखने में लग रहा है जैसे ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल कोई अन्य ले लेते हैं, इसमें एक पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट है। और जब ये पॉइंट है मतलब ये एंगल पूरा ट्रायंगल जो बना हुआ है उसका जब हाफ करेंगे हम तो इससे जो है, इससे ये बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। तो इस तरह इसको समझना है कि अगर ये बीडी की बात की जा रही है कि बीडी बड़ा है बी ए से, तो ये गलत है। तो बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। इसी तरह सी डी बड़ा है सिमिलरली मीन्स सेम उस साइड की बात कर रहे हैं। सी डी इक्वल टू सी ए, यहां भी कहा जा रहा है कि ये इससे ये जो है
ये छोटा है लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है, क्योंकि और ये पार्ट है, एक ट्रायंगल का एक पार्ट है, एक बिंदु है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी हमारा विकल्प ये भी गलत है। अब हम फोकस करते हैं इस विकल्प बी पर। पहले विकल्प बी हम कांग्रुएंट प्रूव करके फोकस करेंगे इसको। विकल्प बी तो हमारा क्या है, इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल जो है ये आपस में BAD और BAD जो है बड़ा है, BAD से बड़ा है, ट्रायंगल BAD से बड़ा है, BDA ये सॉरी यहाँ पर ट्रायंगल B, ये ट्रायंगल BDA जो ट्रायंगल है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा BAD से, मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा BAD से बड़ा है, BAD से बड़ा हो गया ये। फिर एक आ जा रहा है इसमें BDA ट्रायंगल BDA बड़ा है किससे, फिर वही सिमिलरली उसी दूसरे कंडीशन में हम कहेंगे DAC से बड़ा है, क्योंकि ये एंगल हम उसी कंडीशन में हम इस एंगल को कहेंगे कि ये एंगल से ये भी बड़ा है, सिमिलरली दोनों साइड में। तो BDA इक्वल टू DAC। अब BDA इक्वल टू ट्रायंगल BDA अब किससे बड़ा हो जाएगा ये, BAD मतलब वही कंडीशन इधर कर लेंगे, सिमिलरली BAD से भी बड़ा होगा, मतलब ये BDA एंगल बड़ा है, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर है, तो किसी एक एंगल से बड़ा होगा ये। इस तरह BDA से बड़ा है BAD ये भी दोनों साइड के एंगल मैचिंग करने के बाद हमें पता चला कि ये एंगल, तो इसमें हम कहेंगे कि जब ये एंगल, ये आपस में ये एंगल दिया हुआ है, ये छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल के सामने ये छोटी लाइनें हैं, और ये बड़ा एंगल है, तो ये बड़े एंगल के सामने बड़ी लाइन होती है इस कंडीशन में। तो बड़ी लाइन के सामने जो बड़ी हो गई, तो छोटी के सामने, छोटे एंगल के सामने छोटा हो गया, तो हमारा क्या हो गया, B और D हमारा ये छोटा हो गया और AB बराबर हो गया, तो BD स्मॉलर देन AB ये हमारा आंसर है। आंसर किसमें मिल रहा है, BD स्मॉलर देन BA, तो हमारा विकल्प B सही है भाई। ये बड़ा एंगल है और बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, कांग्रुएंट प्रूव हो गया, तो हमारा विकल्प B सही है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।